आज अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और नदियों के किनारे बसे दुर्ग और नदियों के किनारे बसे अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है अपनी क्वेश्चनों की, बस थ्योरी टाइप है। और इसमें आप बिल्कुल समझना कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा शहर स्थित है। एग्जामिनर ऐसे छोटे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है और वह क्वेश्चन ही आपको कभी मिस हो जाता है आपसे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और तो देखिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अपन। लूनी नदी कहाँ है? अजमेर में। लूनी नदी कहाँ से निकल रही है? अजमेर से निकल रही है। अजमेर के भी कहाँ से? नागपाड़ से। कहाँ से? नागपाड़ से निकल रही है, नागपाड़ से। अभी लूनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? एक तो अजमेर, गोविंदगढ़ और बालोतरा और बिलाड़ा। अजमेर, गोविंदगढ़ और बालोतरा और बिलाड़ा। बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है, तो ये बिलाड़ा में जोधपुर के पास आती हुई बस ख़त्म हो जाती है। तो अजमेर, गोविंदगढ़, बालोतरा और बिलाड़ा। अगली नदी है मथाई नदी। मथाई नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर सिटी बसी हुई है। रणकपुर कहाँ पड़ता है? रणकपुर जालौर में, सॉरी रणकपुर टोंक पाली। मथाई नदी के किनारे रणकपुर पाली जिले में पड़ता है रणकपुर, है ना। अगला क्वेश्चन है मेजा नदी डबलाना। मेजा नदी के किनारे डबलाना शहर बसा हुआ है। चेप नदी के किनारे गड़ीसर शहर बसा हुआ है। सुकड़ी नदी के किनारे सोजत और जालौर बसा हुआ है। बेड़स नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। बनास नदी के किनारे मैनाल, नाथद्वारा और कांकरोली बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, बनास नदी के किनारे मैनाल, नाथद्वारा और कांकरोली बसा हुआ है। पश्चिमी बनास के किनारे माउंट आबू और चंद्रगिरी बसा हुआ है। आगे देखिए, बाड़ी नदी के किनारे पाली बसी हुई है। और खारी नदी के किनारे आसिंद, और आसिंद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। जोजड़ी नदी के किनारे पीपाड़ और नागौर बसा हुआ है। माई नदी के किनारे पीपल खूंट, गलियाकोट और डूंगरपुर बसा हुआ है। बात करते हैं अपन चंबल नदी की। चंबल नदी के किनारे कोटा और केसरायपाटन बसा हुआ है। कोटा, केसरायपाटन और धौलपुर और रावतबाड़ा चार सिटियाँ या चार सिटियाँ चंबल नदी के किनारे बसी हुई है। अगला देखना, काकनी नदी के किनारे लोधवा सभ्यता विकसित हुई है। मित्री नदी के किनारे बाली और पाली हैं। घग्गर नदी के किनारे सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ हैं। गोदावरी के किनारे खेरवाड़ा हैं। जवाई नदी के किनारे एरनपुरा और सिरोही बसी हुई है। अब बात करते हैं अपन इन क्वेश्चनों को, बस इनको ध्यान से पढ़ना। बात करते हैं अपन दुर्ग के बारे में। कि राजस्थान की नदियों के किनारे कौन से दुर्ग बने हुए हैं? तो गागरोन का किला बना हुआ है अपने कालीसीन नदी के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है। और झालावाड़ में बना हुआ है गागरोन का किला। कहाँ? झालावाड़ में बना हुआ है। बेंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर बसा हुआ है। बेंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के संगम पर बसा हुआ है। बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। चित्तौड़। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? बारां में पड़ता है। शेरगढ़ दुर्ग बारां में पड़ता है। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। अगला है देखना, मनोहर बयाना दुर्ग ये परवन और कालीखा नदी के संगम पर बसा हुआ है। मनोहर या बयाना दुर्ग भरतपुर में पड़ता है। ये भरतपुर में। इसी प्रकार से आगे देखना, गढ़ पैलेस कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। गढ़ पैलेस
कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं अपन नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य, जो नदियों के किनारे अभ्यारण्य विकसित किए गए हैं उनकी बात करते हैं कि नदियों के किनारे कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के निकट बसा हुआ है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल नदी के किनारे स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे। बात करते हैं अपन अगले अभ्यारण्य की, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के? परवन नदी के किनारे हैं 12 में। और बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़ में। ये कौन सी नदी? उरई और बामनी नदी के संगम पर या उद्गम पर, उद्गम पर स्थित है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में। और सीता माता अभ्यारण्य भी इसी नदियों के उद्गम पर है। एक तो बस्सी अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य दोनों ही बामनी नदी के उद्गम पर स्थित हैं। बात करते हैं अपन अगले अभ्यारण्य की, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। चंबल और बामनी के संगम पर स्थित हैं। बनास मैनाल बेड़च बिगोद के पास भीलवाड़ा में माई सोम जाकम का संगम स्थल वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। सोम, बनास, मैनाल और बेड़च नदियों का संगम मैनाल भीलवाड़ा में है। मैनाल भीलवाड़ा में भी है। आगे देखना, बनास चंबल सीप का संगम। बनास चंबल सीप का संगम कहाँ से है? संगम सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर और बनास, डाई और खारी, इनका संगम है त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में। कहाँ? राजमहल टोंक में इनका संगम है। तो बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक रहेगा आपके नदियों से संबंधित, और उस वीडियो को देखना न भूले। उस वीडियो में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।